और देखिए खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जे.के. बंसल जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ अहमर मस्ती-खान जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान। बहुत स्वागत है अहमर जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर जे.के. बंसल, आप ही के पास आते हुए, जो सिचुएशन पाकिस्तान में दिख रही है वो बद से बदतर है। जो टीटीपी कर रही है कहीं ना कहीं अब खुल कर रही है और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ले रही है। आने वाले समय में ये जो टीटीपी का जो प्रदर्शन है या फिर कह लीजिए जो पाकिस्तान पर जिस तरीके की हमले वो कर रहा है वो और तेज होंगे ना कि कम पड़ेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जे.के. बंसल जी। गुड इवनिंग खुशबू, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, टीटीपी के हमले तो तेज रहेंगे क्योंकि जो पाकिस्तान की नीति है वो, टीटीपी को लीजिए या आप तालिबान को लीजिए, इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, 2001 में जब पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का जो तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए, अब कुछ दिन तक तो वो पैसे लेता रहा अमेरिका से और तालिबान के ऊपर अटैक करता रहा। और फिर बाद में जो है तालिबान को पूरी इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, और बाद में जो है जब तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने समझा कि पाकिस्तान के हाथों में खेलेगा जो है अफगानिस्तान की तालिबान जो सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये देखते हुए पाकिस्तान ने उस समय अमेरिका की मदद नहीं की। अमेरिका वहां पे $80 बिलियन के हथियार छोड़ के गया है, जो कि अभी तालिबान के पास में। और बिना ही सोचे समझे पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा समझ करके अटैक कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर। मार्च 2024 में किया, जब कुछ लोगों को 26 जो ख्वातीन हैं और बच्चों को मार दिया गया। इस बार में भी उन्होंने काबुल में अटैक करके कोशिश की थी कि वो टीटीपी के चीफ को मारें, उसको नहीं मार पाए, और उल्टा जो है एक जो अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला कर दिया, और वो भी उस समय जबकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर में थे। तो इन बातों को देखते हुए अब खुल्लम खुल्ला जो है अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारी संप्रभुता पर अटैक हुआ है, और वो मैदान में आ गया। और मैदान में जब आ गया, उधर से टीटीपी भी साथ मिल गई, तो इनके 58 जो सैनिकों को मार गिराया गया और इनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया, और बहुत बुरी तरह से इनके ऊपर हावी है। इसी तरह से जो है बीएलए बलूचिस्तान के अंदर में इनके ऊपर हावी है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो पाकिस्तान को अपनी सेना को मोबिलाइज करना पड़ा है भारत की तरफ बॉर्डर पर, तो वहां पे बिल्कुल अभी वैक्यूम है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है और वहां पर इनका हार निश्चित है। और जो पाकिस्तान की सेना है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल, वो बिजनेस करते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का लड़ने का मादा नहीं है। ऊपर से जो इनके जनरल हैं, खासकर जनरल आसिफ मुनीर जो है, वो अपना पैसा इकट्ठा करके बाहर भेजते रहते हैं। तो इसलिए इनकी कोई प्रोफेशनल सेना ना होने के नाते से इस प्रकार से जो पाकिस्तान की एक नीति रही है टेररिस्ट को पैदा करना और जो वहां की जनता है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार बिल्कुल। करना, और यही वजह है डॉक्टर जे.के. बंसल, जो बात आपने कही ना कि आपने ही तो पाल पोस कर बड़ा किया है, अब जब वो इस तरह की संगठन बन गई है कि आपको नुकसान पहुंचा रही है तो अब आपको तकलीफ हो रही है, तो ये बात तो आपको सोचनी चाहिए। अभी भी वक्त है सोचना चाहिए। जिस तरह से वहां पर आतंकवादी संगठन है, जिस तरह से आतंकवादी वहां पर पाले पोसे जाते हैं, अभी भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए। वक्त है उसके पास, वरना शायद बहुत देर हो जाएगी। अहमर मस्ती-खान जी, देखिए कल तक तो हम लगातार ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो बलोच है उनको आजादी चाहिए और उनकी जो लड़ाई है वो चल रही है, बिल्कुल। लेकिन अब आप देखिए एक छोर से टीटीपी भी उसी तरीके का प्रदर्शन कर रही है और लगातार हमले करते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए बता रही है कि भाई अब हम तो यही करने वाले हैं। जी, ग्रांड अफगानिस्तान। देखें, बलूचिस्तान का नाम जो है इसलिए रखा गया है कि ये बलूचों के होमलैंड है, बलूचों की ज़मीन। अफगानिस्तान का नाम इसलिए अफगानिस्तान रखा गया है कि वो अफगानों की सरजमीन है अफगानिस्तान। ये नाम जो है सदियों पुराने, साल पुराने नाम है, आप जानते हैं ना बीबी। और ये पाकिस्तान जो है लफ्ज़ ही खुद 90 साल पुराना है। अब देखें, आप टीटीपी का जिक्र कर रहे हैं। टीटीपी एक सिर्फ छोटा सा एलिमेंट है इस पूरे गेम में। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी हमेशा ख्वाहिश रही थी कि वो अफगानिस्तान को अपना 5वीं सूबा बनाए। वो उनका ये ख्याल था कि जब वो तालिबान को हुकूमत में ले आएंगे
तो ये ड्यूरन लाइन को मान लेंगे, ड्यूरन लाइन जो अंग्रेज खींच के गए थे। ये इलाके जो है पश्तूनों के जो पाकिस्तान में है, खैबर पश्तूनख्वा, और उसके साथ ही बहुत बड़ा पश्तूनों का इलाका जिसको कि हम सदर्न पश्तूनिस्तान कहते हैं, वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिवली बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन वो पश्तूनों का इलाका है और बलोचों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये हमारा है। हालांकि जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो बलूचिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली है कुछ इलाके पश्तूनों के। ये सारे के सारे अफगानों की ज़मीन है, इस पे इन पंजाबियों का कुछ हक ही नहीं बनता है, पंजाबी जिहादियों का। और ये जो ख्वाब देख रहे थे कि जो है ये जब आ जाएंगे तालिबान तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा और बलूच लिबरेशन आर्मी भी ख़त्म हो जाएगा, उस पर तो हम यही कहेंगे कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो बहुत खुश हूँ जब ये आपके भारत यात्रा पे आए अमीर मुत्तकी साहब, और मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने इनके जो एम्बेसी, अपना एम्बेसी वहाँ बना लिया है। मैं तो यही भी आपसे भारत सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके बाकायदा ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर लें इनको, और इनके साथ जो है देखें हर स्टेट अपने इंटरेस्ट में काम करता है, ये नहीं कि भाई अमेरिका क्या कहेगा या बरतानिया क्या कहेगा। रूस ने रिकॉग्नाइज कर लिया ना जी, और रूस के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से भारत को भी बढ़ चढ़ के इनके साथ फौरन से पेशतर मामलात बनाने चाहिए इन अफगान हुकूमत के साथ। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो ये स्कोरिंग पॉइंट करते हैं ना खामखा की। अब वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कुछ बयान दे दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है, इस किस्म के बयान जो है देखिए ये तो हर जगह होता ही है, कुछ तो